सर? हाँ जी, हाँ जी। मॉल टाउन गए थे पेट फूड लेने कब? 2 हफ्ते पहले। अच्छा हम, अच्छा, फिर? फिर नहीं, इस बार तुम सुनाओ ना, थोड़ी देर में सुन मैं लूँ, मैं सुनाऊँ? आज इतना बोली हूँ ना। हम जैसे ही गाड़ी से उतरे तो सामने वो पेट शॉप नजर आई। मुझे एक्चुअली हर दफ़ा वो जो है, वो जहाँ से हम लेते हैं खाना, उसका मुझे नाम ही नहीं याद आता, वो लिखता ही नहीं नाम अपनी शॉप के ऊपर, हाँ, है ना। और ऊपर से जो लेके हमें जा रहे थे, जो भी करीम या ऊबर वाले भाई, हाँ, उनके बाप के पास वो नेविगेशन हर है। दफ़ा गलत ले हाँ, जाते हैं वो हर ना। दफा कहते हैं अच्छा कहाँ फिर किसे सुने भाई, उस सुने। दिन तो वहाँ ऐसे जो डॉक्टर सजाद थे, उन्होंने ही गलत एड्रेस लिखवा दिया था। है ना, उन्होंने तो हाँ कहीं ना, और ही भेज दिया था ना। हाँ। लेकिन बहरहाल जो है सामने हमें चाहिए था हम उस एड्रेस पे जाके उनके घर पे कब्जा हाँ कर लेते। हम कहते डॉक्टर सजाद से जाके पूछो, उन्होंने भेजा है। हाँ, वाह, हम जब बाहर निकले तो कब्जा ग्रुप बाहर था बीक एंड टीथ, मेरे ख्याल से पेट शॉप का है, नाम। चोचो और दांत। अच्छा, हाँ ना, मैंने वीडियो में देखा, मुझे तो नाम भी नहीं याद था। हम तो साइड पे जो कैट्स पॉइंट लिखा हो तो उसको पढ़ के गए थे ना, हाँ। है ना। नहीं, असल में हमें वो फूड नजर आ गया था जल्दी सामने, से तो बस हमने, फूड लेना था, स्वीटी हमारे हाँ स्वीटी हमारे पास थे। हाँ, कार में थी। क्योंकि उसके बाद खराब थी, तो हमें ये हो रहा था कि हम हाँ, जल्दी से बस खाना ले लें, उसको सर्दी ना लग जाए। और फिर अंदर गए तो बाहर भी ऐसे जुल्मी था। हाँ, सैमीज कैट को जो है वो पिंजरे में रखा हुआ था उन्होंने, परिंदों के और बच्चे थे पिंजरे वो। में बच्चे थे। हाँ, नहीं, बड़ी बिल्लियाँ भी किटन होती थे हैं, यार वो। बड़ी बिल्लियाँ भी होती हैं, तो वो पर क्योंकि आखिर कितना अपने आप को ठंड से बचा सकती थी। हाँ, मॉडल टाउन शदीद सर्दी थी, यानी परिंदों वाले धुंध। पिंजरे में बगैर किसी उस रुकावट हाँ, के, और सर्दी में ओपन जगह पे और रखा। रैबिट्स भी थे साइड पे, और और साइड पे रैबिट के भी छोटे छोटे बच्चे थे वो और तो, क्या था, एक और भी कोई हाय। परिंदा था शायद के पास। ये डक्स थी। हाँ ना, हाँ, डक्स मुझे थी। ये नहीं याद, मुझे सिर्फ रैबिट याद है कि उनके बच्चे थे, और हम्म, मुझे याद है कि बिल्ली के बच्चे थे। हाँ, और अंदर वाले जो बच्चे थे वो भी मिजरेबल कंडीशन वो में भी थे, थे, हुक्स लेकिन लगी थी क्योंकि वो हुक्स। ज़रा से महंगे थे तो इन लोगों ने इन्हें अंदर रखा हुआ था। मतलब ये जानदार चीज़ नहीं है ना। नहीं, ठीक। इधर रैबिट्स नजर आ रहे हैं, तोते तोते थे बाहर। मैं वीडियो लगाऊंगी इसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिक्र करना ज़रूरी नहीं है उनका। वो भी अंदर भी तो ऐसे ही इसने रखा, निकाला उससे बिल्ली का बच्चा, याद है एक कैसे दफ़ा रखा था। पता क्या, मुझे बात याद आ गई, मैंने शायद तुम्हें पहले बताई भी है कि ये जो इस्लामपुरा बाज़ार नहीं है, इसमें हाँ, पता नहीं एक दफ़ा अपने किसी दोस्त के साथ किसी उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, पता नहीं मुझे सही से याद नहीं है। तो वो वहाँ पे कोई शायद रशीद शॉपिंग सेंटर या कुछ, मुझे सही याद नहीं है जगह ना। तो जो भी लेना था लिया, और लेके जब बाहर निकलने लगे तो हाँ, मतलब रोड था, रोड के ऊपर एक शॉप थी, और वो बंदा फ़िश बेच रहा था शायद ना, तो बिल्कुल ओपन पड़ी हुई थी इस तरह खुली, और उसके जो भी बर्तन थे उसमें, और रोड था तो ज़ाहिर है डस्ट कितनी होती है रोड पे, कितनी डस्ट हाँ, होती है। अब ये हमारा घर रोड के ऊपर है, तो सब बंद दरवाज़ों खिड़कियों से कितनी डस्ट आती है, तो वो तो ओपन पड़ी थी। तो मैंने उसको कहा कि इसको ढक तो लें एटलीस्ट आप ना। तो आगे से कहते हैं कि ऐसे मजाक में ना, कहते हैं हमारे पास ना पैसे ही नहीं है इसके ऊपर जाली ढकने के लिए। तो मैंने उसको कहा आपने टीवी भी तो रखा हुआ है, टीवी बेच के आप इसके ऊपर कुछ ढक लें। तो कहते हैं अच्छा, मैं ऐसे सिंपल बोल रही थी, मतलब टॉन्ट फॉन्ट तो मैं नहीं करती कभी भी, तो वो तो मजाक कर रहा था। तो कहने लगा कि अगर हम इसको ढक देंगे तो देखेगा कौन। हाँ, तो मुझे इतना अजीब लगा कि सिर्फ इसलिए आपने लिखा हुआ है फिश कॉर्नर या जो भी, और ज़ाहिर खुशबू भी आएगी और लोग आ ही जाएंगे, हाँ, उसके लिए आपने एक खाने की चीज़ को ओपन रख दिया कि उसके ऊपर जितना मर्जी धुआं, मक्खियाँ भी थी ना वहाँ पे, और बिल्कुल। डस्ट और गंदगी सारा कुछ। हाँ, तो इनको जानदारों की क्यों परवाह होगी, इनका तो वो कारोबार है ना। अभी भी मैंने आज भी फिर से शेयर किया, मैंने तुम्हारी भी आईडी पे यही बात करी थी। चूज़े दिखाए उन्होंने, मैं पहले भी देख चुकी हूँ। ऐसे ही इन्होंने बोल में रखा हुआ था, उसके ऊपर रंग फेंका, ठीक है, उन्हें शफल किया, ठीक है, जिंदा चूज़ों को, मुर्दे नहीं थे वो, ठीक है, और उसके बाद और रंग डाला, जब उसे लगा कि काम है रंग, जैसे कोई केक ना बन रहा हो, बैटर ना हो, कुछ मतलब कि जानदार चीज़ नहीं है वो उनके लिए। और वो यही बता रहे थे, पर भी यही लिखा हुआ था कि डाई उनकी आंखों में जाता होगा, पूरे फर पे रहता होगा। जब मैंने जो है डाई किया था बालों को, ठीक है, सारा स्कैल्प ऐसा लग रहा था जैसे जला हो। तो किसने तुम्हें कहा था? अरे लेकिन मुझे अच्छा लगता है ना, वो मैंने अपनी मर्जी से किया था, हाय, वो तो छोटे बहुत वो हैं। मेरे मुंह पे नहीं डाल दिया था किसी ने, हम्म, ठीक है, वो यही लिखा हुआ था उस पर। बहरहाल लो ग्रेड उसमें चिकन लिखे हुए थे, मैं उन्हें ये नहीं कहना चाह रही,
उन बेचारा का क्या कसूर है, बड़ा हर हुआ हुआ था उनका मैं ऐसे वही तो शेवर अभी के। जब मेरी आईडी पे बात कर रहे थे तो मैं वही तो कह हाँ रही थी कि जो ज़िंदगी है वो तो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी हाँ के साथ एहसास भी है, शूर भी है। अब किसी को आप इतनी शदीद तकलीफ से गुजारें कि वो बेचारा बिल्कुल गिर जाए, तो इसका मतलब ये हाँ। तो नहीं कि उसे एहसास नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी हिम्मत आप ख़त्म कर चुके हैं ना। तो ये तो और जुल्म नहीं है, शदीद बिल्कुल जुल्म है, नहीं है। बिल्कुल है। अच्छा, जब ये डक्स को दिखा रहे होते हैं या कि उनके मुंह में पता नहीं वो टैप कोई लगा होता है, पाइप टाइप डाल के उनके अंदर खाना भर रहे होते हैं कि वो जल्दी जल्दी, हम्म है ना, पता नहीं टर्की का दिखा रहे थे या डक का, कोई पोस्ट देखी थी मैंने। इसी तरह चिकन्स को मैं तो हर रोज ही ऐसे गंदगी देख रही हूँ। खिलाते हैं और बहुत ज़्यादा हाँ गंदगी खिलाते हैं, और जो मुर्गियाँ ज़ख्मी या मर रही होती हैं तो उनकी परवाह भी नहीं वो कर रहे होते। मतलब बहुत यार, बहुत हर बुरे तरह के हालात दिखा रहे क्रूअल हैं। तरीके हैं निकाल दिए अंदर में, देख लो। मेरे ख्याल से एलिगेटर था वो, उसे लाइव स्किन कह रहे थे, आई डोंट नो। हाँ। छिपकली थी मेरे, ऐसा याद वो तस्वीर थी मेरे पास, उसकी वजह स्किन उतार थे, जिंदा थी, जिंदा थी, चमड़ी चमड़ी की, या ठीक है। उससे हैंड बैग्स मिलते हैं इनके, जो औरतें ले लेके फिर रही होती हैं, लानत है। इतने हजार के हैं, फलां है ढंका है, बल्कि हजार भी नहीं, लाखों। उसके लिए किसी की खाल की क्या ज़रूरत है, उसके लिए तो और इतने मटेरियल है। उन्हीं के लिए चढ़ा दो ना, उनके लिए, उन्हें बहुत शौक आ रहा है लेदर इतने का। एक किस्म से इतने मज़ेदार मटेरियल है लाइव कि करते मज़े मज़े हैं, की लाइव, चीज़ें। उन्हें मारने का टाइम नहीं लेते वो, कि मारेगा कौन, मुझे नहीं अभी समझ आजकल आती। वो डॉग्स का आ रहा है दोबारा, मैं देख नहीं पाती, मैं फेसबुक से भाग जाती हूँ। हाँ बेचारे कभी उन्हें जला रहे होते हैं, कभी उनका गोश्त खाने के लिए अब ये उनको। देखो, ये बिल्ली के बच्चे, ठीक है, लिटर बॉक्स बिल्कुल उनके मुंह के सामने था, वो खाने से बने हुए थे, ठीक है। वो उन्होंने पेट शॉप से आइडिया ले लिया, नीचे फेक ग्रास बिछा दी, ठीक है, अच्छा लगा है, लाइटें लगा दी, ठीक है, साइड पर लिटर बॉक्स रख दिया। बिल्ली के बच्चे, 3 बिल्ली के बच्चे, एक थोड़ा सा बड़ा था, हाँ, कोई 4 महीने का होगा, 5 महीने का होगा, 4 का ही होगा, और बाकी 2 महीने के थे, ठीक है, छोटे छोटे। 3 रखे हुए थे, एक ही जगह जगह ठूसे हुए थे, या तो एक दूसरे को में मुँह रख लें या फिर लिटर बॉक्स में बैठ जाए, ठीक है। सांस आ नहीं रहा था, शीशे चाट रहे थे बेचारे, ठीक है, वो खाना भी नहीं दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आएगा बंदा वो उसके पीछे पड़ेंगे, है ना, कि नहीं। मैं भी इसके जो बस है, साबित वो हुआ ना कि हम कहलाते इंसान हैं, लेकिन जब जॉम्बी फिर जब मैं कहती हूँ तो फिर वो याद है मैंने जो अपनी वो स्टोरी का टाइटल रखा था जॉम्बी, गलत तो नहीं रखा था ना। हाँ, बिल्कुल नहीं गलत है। आप फिर अपने अपने फ़ायदे के लिए आप किसी को भी मार सकते हैं, काट सकते हैं, तो सब जॉम्बीज हो गए, ये ऐसे ही पता नहीं क्या बन गए ना। फिर वो नफरत कहते करनी। हैं कि ब्रीडर्स ना कहो भी, ब्रीडर्स गंदे होते हैं, भाई ब्रीडर ही कर रहे हैं ना ये काम। उस बंदे ने बाहर जो रिहैब में रखे हुए थे, ठीक है, नौकर, वो उनको ये भी नहीं पता था कि पेट फूड कौन सा, ठीक है, क्या है, नाम है क्या है, वो मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती हूँ, चाहे उन्हें क्या पता। जबकि हम लोगों के लिए ये है कि हाँ जिस जानवर को आप ज़बह कर रहे हैं उसको भी तकलीफ़ ना हो, यानी आपका जो चाकू या छुरी वो इतनी तेज़ हो कि उसको हाँ, तकलीफ़ ना हो। और बिल्कुल। जो पहले तकबीर पड़ी जाती है, मैंने एक पूरी बाकायदा एक प्रोग्राम देखा था कि जब तकबीर पड़ी जाती है तो जानवर जो है वो ईज़ की उसमें आ जाता है, कंडीशन में ना, सुकून में आ जाता है, तो उसे ज़बह करते हुए उतनी तकलीफ़ नहीं होती जो तकबीर पढ़ते हैं ज़बह यहाँ करते टाइम हैं। कहाँ लेते हैं, उन्होंने चॉपर बना दिए हैं। हाँ, ये भी है। मैं उस दिन भी देखी थी ना, इस यहाँ से मैंने शेयर भी की थी, हम्म, वीडियो दिखाई थी ना, बस चॉपर है, डाल रहे हैं हम्म, जानवर जिंदा। और कौन, अल्लाह। देखो सब वीडियो का लिंक भी नहीं खुल रहा, हम्म, बाद में देखूंगी जो भी वीडियो है, कह रहे हैं मोहम्मद अमान ना कि वीडियो देखो, वीडियो का लिंक से कहाँ खुलेगा। अच्छा। खैर, मैंने इनके कान तो नहीं, मैंने इनके खोल के देखे, उसमें देखी ना, वो भी गंदे होंगे, ऊपर जब थे उससे फंगस में फ़ोटोज़ लगाऊंगी जो मैं बाद में एडिट करके डालूंगी ना यूट्यूब पे, फंगस था उनके कान पे, मैं फ़ोटोज़ तुमने तो देखी नहीं, तुमने तो पैर भी किया था, मुझे बिल्कुल दिल नहीं चाह था छोड़ने का वहाँ पे। एक तो उन्हें बिजनेस मिलना था, ठीक है, ऊपर से हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे हाँ, पास शेल्टर नहीं है, हमारे पास कुछ हो भी भी नहीं है। तो तुम देखो कि वो, हम वो ले लेंगे, ठीक है, वो और पैदा कर लेंगे, मैंने भी ये सोचा था, बिल्ली के वो तो बने। मेरा दिल चाहता है कि इसका मतलब है कि आपके पास इतना बड़ा शेल्टर, आप हर दफ़ा वहाँ से उठा लें, लेकिन कब तक लाते रहेंगे, वो और नहीं, लाते लॉ रहेंगे। बने, कोई ऐसा लॉ बने कि बिल्लियाँ जो है वो अपने शौक क्रुएलिटी के लिए, को बैन किया जाए क्रुएलिटी ना, को मतलब वो बैन ना किया हो। जाए, अपने शौक के लिए जो आप पाल रहे हो जानवरों से एक हद तक जो है वो जो है बच्चे दिलवाएं, ठीक है, फिर उनकी भी फैमिली प्लानिंग करें।
अच्छा, जो ब्रीडर्स हैं उनको भी चाहिए कि जानवरों को सारी सहूलत दें। वो अगर वो आपकी कमाई का जरिया बनते हैं तो एटलीस्ट उनको थोड़ा कंफर्ट तो दें। नहीं, मैं अभी अपने जो ग्रुप का भी सोचूंगी रूल चेंज करूँ। मुझे पता नहीं अजीब सा मुझे आया था अजीब सा। अच्छा, आप बोलो। मैं सोच रही हूँ ग्रुप के रूल्स चेंज करूँ, क्योंकि बार बार जो है वो मीटिंग की पोस्ट आ रही है। बिल्ले की एक ही बिल्ला है, एक ही बिल्ला, उसकी बार बार वो मीटिंग की पोस्ट लगा रहा है। कितनी जगह भेजता होगा आखिर वो उस बेचारे बिल्ले को, क्या कसूर है उसका। अच्छा, फिर अगर तुम्हें ब्रीडिंग करने का बहुत शौक आ रहा है, फिर सारी बिल्लियाँ एक जगह पालो, ठीक है। किसी और की बिल्ली मीटिंग के लिए सिर्फ ना लाओ, पैसे दे के होगा। अगर पहले दिन जो कंसीव ना हुआ पहली दफ़ा, मतलब आप ये कह रही तो हो दूसरी कि दफ़ा आप फ्री में दे उनको देगा। उनकी जो नेचुरल एक एनवायरनमेंट है उसके अंदर उस तरह से जिंदा रहे। नॉर्मली जब ऐसी 4 बिल्लियाँ रख दें, 2 बिल्लियाँ, जो जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा, ठीक है। ये ना करें कि आप ज़बरदस्ती जो है वो एक कमरे में बंद करेंगे। देखा ना कल दिन हम वेट क्लिनिक गए थे, उसने कह दिया कि हमने 2 दिन से कमरे में बंद किया। 2 दिन या 4 दिन? नहीं बाबा, 10 दिन से। मेरा ख्याल है 10 दिन 10 दिन से? हाँ, मैंने तो सुनी नहीं उस बंदे की बात। मैं तो अच्छा, मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मैं तो बस मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई उनकी बात। मैंने कहा हम तो ब्रीडर नहीं है। क्या हुआ? फ्रॉम अर्थ, ऊपर वाला कमेंट पढ़। पोल्ट्री के सबके बहुत बुरे हाल है। अच्छा, फिर तुम पोल्ट्री के बारे में बात कहाँ से हैं? हाँ, मैंने कहा तो फ्रॉम प्लैनेट पोल्ट्री के बारे में मैं नहीं बात कर रही, वो उसके बारे में बात करने की कोई है ही नहीं चीज़। मैंने तो ब्रीडिंग के बारे में और पेट फूड के बारे में बात करनी थी। पेट फूड की जो है प्राइस बढ़ती जा रही है। मैंने न्यूट्रा गोल्ड चेंज कर दिया। जब मैंने महंगा ही लाना है तो फिर मैं रॉयल किंग क्यों लेके आऊँगी। न्यूट्रा गोल्ड हाल से 1800 का हो गया है प्राइस। मैंने ये भी चेक की, मैंने इस बार मैं नहीं न्यूट्रा गोल्ड बिल्कुल भी लेके आई। क्या फ़ायदा है, मेरी भी एक तो बिल्लियाँ ही बोर हो गई हैं एक ही पेट फूड खा के ना। नहीं, वैसे भी हमारे पास पैसे भी कब थे। ओ लड़की, पैसे यहाँ तो अगर किसी ने आपके पैसे देने और आप उससे पैसे मांग लें, तो वो आपको कहता है कि आपको एनजीओ से जाके रब्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे लोग बिल्लियों के इलाज नहीं करा सकते। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे। चलो खैर, क्या कर सकते। मतलब मैंने कोई डोनेशन तो मांगा नहीं किसी से। एक तो पैसे नहीं है, हाँ, ऊपर से प्राइस बढ़ती ही जा रही है। जब बंदा मतलब कि हाल से कोई 15 दिन का फ़र्क होगा, ठीक है। एक दिन मैंने मंगवाई तो मैं हाल से कोई 1700 थे। अगले दिन जब मैंने मतलब 15 दिन बाद जब मैंने देखा तो 1800 हो गई थी, ठीक है। पेट्स वन पे ही देखती थी मैं, वहीं से नहीं अभी तक हमने किसी से कोई हज़ारे हम डोनेशन तो नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमारा उस तरह से हमने वेलफेयर शुरू नहीं किया, या हमारे पास अभी कोई जगह ऐसी नहीं है, हम कुछ कर नहीं रहे। तो अभी तो हम जो कुछ कर रहे हैं अपने बल पे कर रहे हैं ना। डोनेशन के आपका कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए। यहाँ तो CNIC ही नहीं है। हाँ, सोचो, हाँ बिल्कुल। बैंक अकाउंट हो कोई, फिर लोग जो है वो तरह तरह की बातें निकालते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ लगा रहे पैसे, रसीदें दिखाओ। हाँ, यहाँ पे मैं अपने घर में नहीं रसीदें नहीं दिखाती, हाँ, तो वहाँ उन्हें क्या दिखाऊंगी रसीदें। हाँ पता होगा, बेशक होगा, शेल्टर का काम होगा, सारा वेलफेयर का होगा। अभी देखो वॉलंटियर मैंने रखे हुए हैं, देखिए ऐड किए हैं। एटलीस्ट आइडिया तो है ना, रफ आइडिया तो है ना, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मैंने ऐड तो किए हैं, लेकिन वो अजीब सा हो रहता है ना कि काम क्यों नहीं हो रहा। हाँ, भाई काम कैसे करें, कोई बैंक अकाउंट हो, ऐसे हो कि काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हों, ठीक है। एक जो है वो बाहर जाके रेस्क्यू करने के लिए हो, ठीक है। असल में पता है क्या, हम नॉर्मल लाइफ में नहीं रह रहे। जो लोग नॉर्मल लाइफ में रह रहे होते हैं, जो नॉर्मल लाइफ अपने नॉर्मल लाइफ सर्कल में चल रहे होते हैं, उनका ये होता है कि वो इन्जॉय भी कर रहे होते हैं, उनका कोई सोशल सर्कल भी होता है, उनकी कोई फैमिली भी होती है, उनके अपने मतलब वो उस हिसाब से चलते रहते हैं, रूटीन में चलते रहते हैं। वो हमारी लाइफ को समझ नहीं सकते या हमारे प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकते, तो उनके लिए बात करना बहुत आसान है। बात कर देना किसी के लिए बात करना भी आसान है। और जो लोग प्लान कर रहे होते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, उनकी भी समझ आ रही होती है। जो कुछ कर रहा होता है सब समझ आ रही होती है। अगर बंदा पलट के जवाब नहीं देता तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो जाहिल है या वो पागल है या उसको समझ नहीं आ रही।
इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसमें लिहाज ज़्यादा है, उसमें बर्दाश्त ज़्यादा है, उसका ज़र्फ़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मज़ीद आजमाते ही चले जाएं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई जगह ऐसी, कोई पॉइंट ऐसा आता है कि फिर आप पिछड़ जाते हैं, मतलब एक हद तो हो ये भी जाती है है। कि लाइफ बड़ी हमारी वजह अजीब सी है, लेकिन दूसरी बात है कि जो वॉलंटियर के लिए नहीं, मुझे आते स्वीटी हैं। की दफ़ा में बहुत तकलीफ़ हुई। मुझे जो जो 2 दिन उसने मुझे तकलीफ़ उठाई है ना, जो शुरू में याद है, मैं 2 दिन लगे पैसे वो करने के लिए, हाँ और जो लास्ट के 2 दिन जो उसके उसके जो टाइम्स आया हुआ है, हाँ क्योंकि अगर वो हमसे 2-2 दफ़ा लेकर जाते, और वो मेरे पैसे, मतलब मैंने किसी से नहीं मांगे थे, अगर हम उसे 2-2 दफ़ा लेके जाते, वो जो 2 दफ़ा था, ठीक है, अगर उसकी डेथ होनी थी, लेकिन हम ये ना होता, गिल्ट ना होता कि हमें जो उसको दोपहर को भी जाना था हम नहीं लेके जा सके, या जो हमें उसे दो 2 दफ़ा ड्रिप, ड्रिप लगवानी थी वो हम ठीक नहीं है, वो लगवा सके। सफ़ेद नाग का जूस इस बात को पिलाए मैं थे, कभी नहीं भूल सकती। खाना जबरदस्ती खाना मैं था। अपने लिए की गई ज़ाती बर्दाश्त कर जाती हूँ, लेकिन जब किसी दूसरे के साथ ज़्यादती हो रही होती है तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं एक ये है कि हमारी लाइफ अजीब है, दूसरी ये है कि जो लोग वॉलंटियर के लिए आते हैं वो सब मशहूरी देखने के लिए आते हैं, पोजीशंस के लिए। होती। दुनिया में पोजीशन क्या होगी दुनिया में मेरी हो ये रहा है ना, वेलफेयर में मैं आऊँगी, दुनिया में यही हो रहा है ना। है ना। मतलब कि अभी वेलफेयर बना है नहीं, मैं कह रही हूँ कि लोग फ़ायदा देख के चलते हैं। काम भी स्टार्ट नहीं हुआ, साल हो गया है, वेलफेयर का नाम हो गया है, पेज है, लाइक्स आ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन काम भी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, आइडिया तो है ना, एटलीस्ट कुछ तो है। बड़े पेजेस मैंने देखे हैं जो पहले से सादे सा नाम, कोई भी अजीब सा नया नाम रखा है, अजीब तो नहीं है, अच्छा ही था, फिर वो आहिस्ता 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 बढ़ते गए। ठीक है, हज़ारों लाइक्स हो गई, मेरे सेव एनिमल से भी 3,000 लाइक्स हो गई ना माशाल्लाह से। उसका जो है फिर भी एक पोस्ट बंदा लगाए को जो है बिल्ली अडॉप्ट करने की या कुछ ना कुछ, तो शेयर हो रहती है आगे। इसी तरह चलता है पेज। ये भी वेलफेयर का ही काम है कि आप 1 मिनट भी निकाल के अपना जो है शेयर करते हैं अपने ग्रुप में या पेज में कहीं कोई पोस्ट, वो बिल्ली जो है ट्रांसफॉर्मर से जो है वो जल गई, फलां हो गया, ढंका हो गया। जॉज का आजकल बड़ा वो आ रहा है, पर गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ठीक है, जॉग में कहीं टेढ़ा हो जाता है बिल्ली का, कहीं पंजे पड़ा हो जाते हैं, अजीब अजीब केस आ रहे हैं, हर रोज़ पोस्ट शेयर हो रही हैं। एक तो बिल्लियाँ बड़ी घूम रही हैं। अच्छा, मुझे इनका स्प्रे न्यूट्रल होना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन याद है मैं आपको हमेशा कह रही होती थी, लेकिन जब मैं देख रही हूँ कि चूँकि ये ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से बेकदरी, जैसे आप कह रही थी कि वो ब्रीड वाली बिल्लियाँ भी फेंक देते हैं फिर ना, क्योंकि वो सस्ती होती जा रही हैं। उनके नज़दीक सिर्फ अपना पैसा अहम है, या अपना आप अहम है, उसके अलावा कोई चीज़ अहम नहीं है। और उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि बैलेंस ख़राब कर रहे हैं आप। जब दूसरे को अहमियत नहीं देते तो कहीं ना कहीं आके आप गैर अहम होंगे ज़रूर, मतलब आप नेचर का बैलेंस ख़राब कर रहे हैं। तो हर चीज़ ज़रूरी है जो अल्लाह ताला ने पैदा की। तो जब मैंने ये देखा कि इतना बुरे उनके साथ सलूक हो रहा है, तब मुझे लगा कि हाँ वाकई उनका स्प्रे न्यूट्रल होना है। एटलीस्ट जो गलियों में जो बिल्लियाँ घूम रही हैं सबको बेचारी, मेरे हिसाब से सबको हो जाना नहीं, चाहिए। इनके साथ तो बहुत ज़रूरी है ना, कराची में देखो, इनके साथ तो बहुत ज़रूरी है। देखा नहीं, हर इनके साथ जरूरी थोड़े है, दिन लेकिन के इनके बाद साथ वो बेचारी। कराएगा कौन। अब देखो वेट्स जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं अपनी, क्या कहूँ मैंने, प्राइजेस कहूँ मैं, क्योंकि इन्होंने क्लिनिक तो बना ली हैं, फीस, ठीक है, 3-3 प्राइजेस ही हैं, वो फीस नहीं है, हम ठीक है, वो प्राइजेस हैं इनकी। 3-3 क्लिनिक इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है, 1-1 घंटा उनसे पूरा दिया नहीं जाता क्लिनिक को। यूवीएस भी उन्हें जाना होता है क्योंकि उन्हें जो है मशहूरी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे लोग आते हैं, फलां होता है, ढंका होता है, ठीक है, प्रोफेसर कहलाएंगे वो, ठीक है। क्लिनिक इन्होंने 3-3 बना लिए हैं, पैसे उन्हें ढेर सारे मिलते हैं, जानवरों के लिए उनसे कोई काम नहीं होता, ठीक है, उनसे टाइमिंग लेके जाना पड़ता है उनके लिए क्लिनिक पे, फिर फ़ायदा प्रोफेसर कहलाने का। जब हमें तुम्हारे जो है वो जो सिर्फ साफ़ कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं इसे, हेल्पर जो उनके होते हैं। हाँ हेल्पर्स होते हैं, जब उनसे ही जो है टीके लगवाने हैं, ये करना है, तो फिर फ़ायदा, बंदा घर पे बैठ के खुद टीका लगा रहे, क्या फ़ायदा है इन डॉक्टर्स का, क्या फ़ायदा है प्रोफेसर्स का, प्रोफेसर के लगा रहे हैं अपने आप को। बुक्स उनकी बंदा पढ़े, ठीक है, उसे पता हो कि मेडिसिन क्या किस चीज़ के लिए काम करती है, वो खुद कर लेगा अपना काम। फ़ायदा तो कोई भी नहीं है इनका। सब ने जो है वो 2-2 ब्रांचें बनाई हुई हैं, सब जो है वो बाहर जा रहे हैं सेमिनार्स पे। बिल्ली उनसे एक भी ठीक नहीं होती। दवाइयाँ अब देख लो, अब लोगों ने जो है वो अपने ही दिमाग में बना लिया है, ठीक है, यही इंसानों की दवाइयाँ नहीं होती,
ठीक है, तो रो मर रहे होते हैं, इंसानों के लिए दवाइयाँ नहीं बनाई हुई, नहीं हुआ, इंसानों के लिए दवाइयाँ बनी हैं, वो जानवरों के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, पैनाडोल जो है वो नुकसानदेह है, कई वेट कहते हैं, ठीक है, कई वेट कहते हैं दे दो, मर जाए बिल्ली क्या वाली। ठीक है, चॉकलेट जो है वो इस तरह, बहरहाल उसको गोली मारो। उन्होंने बिल्लियों के लिए कोई दवाई नहीं बनाई, कुत्तों के लिए कोई दवाई नहीं बनाई, इंसानों की दवाइयाँ जो है वो बिल्लियों को दे देते हैं, फिर अगर वो उल्टा असर उन पर कर दें। लेकिन माल सब तो नहीं होंगे ना, क्या, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो केयरिंग होंगे, मे बी उनके पास मुझे नहीं काम मिला। इतना ज़्यादा होता हो, बर्डन इतना ज़्यादा होता हो, ये भी तो हो सकता है यार। अगर जब हम आपके उनकी पास तकलीफ देख के बर्डन तकलीफ में बहुत आ ज़्यादा है, सकते हैं, 3 क्लिनिक ना बनाओ, ना बनाओ 3 तो क्लिनिक। मे बी लोग उनसे डिमांड करते हो। तीनों क्लिनिक पे वो पूरा वक्त नहीं दे सकते। हाँ दे तो वही हेल्पर्स उनके जो हैं वो वहीं लगे रहते हैं, पर सर्जन मन के जो है वो टल जाते हैं। तो मे बी वो भी लोग चाहते हो सेमिनार्स कि आप अटेंड हमारे करने के लिए। इलाके में भी आए, मे बी वो चाहते हैं। बकवास है, सारी बकवास। नहीं ना, जब कोई सीनियर हो जाता होगा अगर उसके पास कोई तजर्बा ज़्यादा होता है ना यार। कोई ओनर जिससे अपनी जानवर की जो है फिक्र होगी, वो एक क्लिनिक पे भी, चाहे वो इस्लामाबाद में होगा, वो लाहौर से इस्लामाबाद चला जाएगा, अगर उसे अपने जानवर की फिक्र होगी। हाँ होनी चाहिए ना पे फिक्र ही ना हो तो अच्छा, अलग लेकिन बात है। अच्छे ज़रूर होंगे इसमें, ऐसा नहीं हो सकता कि अब तक नजर सब नहीं लोग आए, ही बिजनेस की तरफ वो भी करते हो। पीछे रह जाते होंगे, हाँ उन्हें वो पीछे आगे तो नहीं रह आने जाते देता हूँ। पीछे तो रह जाते हैं। मुझे अब तक नज़र नहीं आएगी। मैंने तो सोच लिया वेटनेरियन की कोई, कहीं से भी कोई वेटनेरियन की कोई दवाइयाँ कह रही हूँ, किताबें मिले, मैं पढ़ूँगी। ठीक है, एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ कि कोई डॉक्टर दवाई लगाए, कोई टीका लगाए। यार फिर भी वो प्रैक्टिकल करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, फिर भी दवाइयों अपने का तो टीचर्स बताओ, से कुछ सीखा होता होगा, दवाइयों का सिर्फ तो किताबों से कैसे आप सीख। दवाइयों का तो बताओ, एटलीस्ट नाम पता हो। हाँ आपको नो हाउ हो सकता हाँ है, ना हाँ हो। वो हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई फ़ायदा है डॉक्टर्स का, तुमने देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रही। नहीं अब अगर हम वहाँ पे जो गए थे, युवास में जो गए थे, हाँ उसमें अगर हम गए थे, वहाँ का अगर बेटर तजुर्बा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि क्लिनिक्स का नहीं हुआ। जो इंसानों के जो इस तरह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उसमें इससे भी बुरा कर रहे होते हैं बंदों के साथ। वही जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हैं ना, हाँ बड़ा अस्पताल वाले, यही रहा इसका एक्सपीरियंस हासिल कर के क्लिनिक बना के निकल जाएंगे कहीं ना। हाँ ये भी है। क्योंकि डॉक्टर तो वो भी प्रैक्टिकल बताऊँ क्या करते हैं। अब अभी पोल्ट्री का अच्छा स्ट्रे वो कर डॉग्स, लिया आपने चेक ठीक है, का, स्ट्रे डॉग्स को काटते हैं, किसने कहा? फिर और किस पे करते हैं। नहीं मरे हुए पे करते फ्रॉग होंगे। जो है वो क्या मरवाते हैं, नहीं उसे मारते हैं, ठीक है, वो फिर उनके फिर उसे काटते हैं, फिर उसे वापस जोड़ते हैं। लेकिन ये भी तो है ना, वो ये कहेंगे कि फिर हम किसके ऊपर तजर्बा करें, जिंदा इंसान के हर ऊपर। रोज मरते हैं लोग और जानवर, उन पे करो, ठीक है। इन्हीं के युवास में अब ये कह देंगे कि हम तो मरे हुए जानवरों पे करते हैं, नहीं, तुम जो है उन जानवरों पे नहीं करते, क्योंकि तुम्हें मैं कुछ कहूँगी फिर। बहरहाल मुझे पोस्ट याद है किसी की, ठीक है, उसने लगाई थी कि हमने यूएस से एक सेव किया था, ठीक है, कुत्ता जो उनके एक्सपेरिमेंट्स में जा रहा था। जिंदा जानवरों पे ही एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उन्हें कुछ पता चलेगा ना, मुर्दे पे तो नहीं करेंगे वो ना। जो आप भेड़ का एक दफ़ा कह रही थी वो भी कोई जवाब नहीं आया था वो ना? कराची का था, वो यूनिवर्सिटी में नहीं से याद आ रही कौन सी थी, बहरहाल कराची का था वो। कहीं मैंने दो लोगों से पूछा था, मैं नहीं जा रही थी, बात बाहर निकले, लेकिन उन्होंने निकलवानी थी। मैं अभी मैसेज चेक कर लेती हूँ। हाँ हाँ इट माइट बी पॉसिबल वो रियल ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता वो होगा रियल। वो करते हैं भाई एक्सपेरिमेंट्स, जिंदा ही जानवरों पे करेंगे ना, इंसानों पे तो नहीं कर सकते। वैसे इंसानों पे भी कर सकते हैं जो उनके काबू आ जाए। मैं निकालती हूँ इतनी तो, और कोई सोच लो। अभी तो इनका ही पेट इंडस्ट्री आप वो वालों शीप का, वाला ढूंढ रहे हो? हाँ, पेट इंडस्ट्री वाले ही ये सारा जो चल रहा है, बाकायदा से मशीनें चल रही हैं, बिल्लियों को मशीनें बना दी है। असल में मैं पहले एक ही बिल्ला वो शेरू, ठीक है, मीटिंग के लिए हर दफ़ा पोस्ट लगती है, मैं जो है प्रूव करते करते इस बार मैंने मिटा भी दी थी, फिर मैंने लगा दी। मैंने कहा अब तक रूल चेंज नहीं किए, रूल चेंज करूँगी फिर कुछ होगा ना। बेचारा शेरू, वो ना मैं असल में वो पहले वो 1.5 आवर जो बोलते रहे हम दोनों, तो वो अभी तक मैं गला पकड़ के बैठी हूँ, इसलिए मैंने सोचा अब तुम ज़्यादा बोल लो ना, उसमें मैं ज़्यादा बोली थी ना।
हाँ नहीं, मैं ढूंढना चाह रही हूँ ना, ताकि नाम ले दूँ, क्योंकि फ़ायदा तो कोई नहीं है। किसी एक भी लोग पठान कराची में रहता है, उसने नहीं मुझे बताया कि वहाँ पे है ऐसी कोई शीप या नहीं। होगी भी तो अब तक निकलवा भी चुके होंगे वो, नहीं, वो छुपा के बेचारी रखी तो होंगे। मर के उसकी तो हड्डियां भी गल गई होंगी जिस तरह उसके अंदर बस से फिर। खून निकाला जा रहा था। हालांकि मैंने फ़ोटो भी आई थी, अच्छा लगा बंदा। अच्छा, पता है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मे बी जब आपको कोई बात बताई जा रही है, मतलब जैसे पोस्ट भी कोई है ना, तो शेयर करने से पहले मैं 2 दफ़ा सोचती हूँ, क्योंकि ऐसा भी होता है कि फ़ेक चीज़ें भी आ रही होती है ना। मतलब FB बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन FB पे ही फेक भी चीज़ें हो रही हैं ना, जैसे लोगों की IDs फेक होती हैं, या मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब कोई भी ऑडियो या कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़, कोई भी इवन पोस्ट भी शेयर करते हुए 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, इतनी ज़्यादा फेक चीज़ें आ रही हैं ना। हाँ। तो ये अगर हम ये सोचें कि किसी ने इस तरह किया ना कि अच्छा ये करें, और फिर लोगों को शायद ये कोई मजाक की बात लगती है कि आप किसी को मिसगाइड करें, और अगर वो शख्स वो मतलब उस बात को मान ले और वो चलना चाहे, तो फिर वो उसका मजाक बनाते हैं। उनके नज़दीक ये कोई आइडिया है कि मतलब फ़न का ना। हाँ। तो अगर आप ये भी सोच लें, तब भी ऐसा तो नहीं है ना कि हो नहीं रहा, हाँ, मतलब कि बुरा कुछ हो नहीं रहा। हो रहा है आंखें बंद कर लेने से ये थोड़ी होता है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो तो हो रहा है। आपने बात करनी थी ना एनिमल्स पे, हाँ, आपने मैं वहाँ बस मुझे यूनिवर्सिटी जो है नाम ढूंढ रही हूँ उसका। पोल्ट्री पर आपने कहा था, पोल्ट्री पे बात करनी है, एनिमल्स पे। ये मार्च 27 का आया था मुझे, ठीक है। नाम अभी भी मत लेना। कराची, हाँ हाँ, कराची यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक शीप बंधी हुई है, जिसका मकसद है कि उससे हर स्टूडेंट खून निकाल के एक्सपेरिमेंट करे। मतलब जिसको खून सही नहीं भी निकालना आता, वो भी इसमें से खून निकाल लेगा। तो मतलब वो बेज़ुबान जानवर पे जुर्म कर रहे हैं, ठीक है। आगे फोटो भी उसने दी थी, वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसका नाम काट के ना। बहरहाल यूनिवर्सिटी हुई, कराची की यूनिवर्सिटी हुई, एक ही होगी माइक्रोबायोलॉजी में हिसाब। बहर बात तो वही है ना कि जुल्म तो कर रहे हैं ना ये लोग। हाँ, वो तो यूएस में बेशक करते होंगे, मुझे तब तक समझ नहीं आती। एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे हैं, प्रोफेसर वो बने हुए हैं, तो सिर्फ जानवरों के लिए क्यों नहीं दवाइयाँ निकली? मुझे नहीं लगता कि जो इंसानों के लिए बनी है दवाइयाँ वो जानवरों पे भी काम कर सकती हैं। दोनों का बड़ा फ़र्क है। हर चीज़ ही अजीबो गरीब है। यानी अगर आप ये देखें कि आप उनको ज़बरदस्ती टाइम पे फीड करा रहे हो, ज़बरदस्ती ठूस ठूस के उनको खाना खिला रहे हैं, चाहे वो कोई भी जानवर हो, ठीक है, या ज़बरदस्ती उनसे ब्रीडिंग करा रहे हैं, या ज़बरदस्ती कुछ भी करवा रहे हैं, मतलब आप एक पूरा उनका जो एक नॉर्मल जो उनका लाइफ सर्कल है, साइकिल है, वो उसको आप डिस्टर्ब करने के बाद आप कैसे समझते हैं कि आपको मज़ीद कोई भी सेहतमंद जानदार मिलेगा, है ना? तो फिर उसके बाद जब आप अगर उनको खाते हैं, या आप उनको जैसे बकरियां हैं, या भैंसें हैं, गायें हैं, आप उनसे उनके दूध में अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं और दूध लेते हैं, हाँ, वो दूध आपके लिए नुकसानदेह होगा, वो जानवर बीमार होगा, फिर उस जानवर को आप खाएंगे, वो इंसान बीमार होंगे। अच्छा, आप वो वाली गाय नहीं खाते, आप अपने लिए अच्छी गाय रख के खाते हैं, तो आपको कहीं और से ख़राब चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि आपने तो एक काम शुरू कर दिया है ना, कोई और भी तो वही काम कर रहा होगा ना कहीं ऐसे से। तो बड़ा ये तो और सोचते फिर ही दूसरा ना। आप जुल्म कर रहे हैं, जानदार के ऊपर। क्योंकि देखो, एक मुर्गी जो याद है वो जो ठूसे नहीं थोड़े दिन के लिए लाई थी, तो वो कितने तेज भागते थे और सारा कुछ, क्योंकि वो एक नॉर्मल खाना खाते थे ना। और एक दफ़ा ऐसा होता कि पता नहीं खालचन लाई थी या कौन ना, ये जो चूजे नहीं मिलते ये वाले, और ये ठीक हो गए थे, ये घर का खाना खा रहे थे, तो ये मुर्गियाँ बन गए थे और बिल्कुल ठीक हो गए थे। यानी उन मुर्गियों जैसे नहीं थे जो शॉप्स पर मिल रही होती हैं और जो बेचारी चल भी नहीं पा रही होती, आराम आराम से बड़े मोस्टली हो बच रहे थे। जाते हैं, लेकिन जिस तरह की हरकतें उनके साथ करते हैं वो बचने वाले होते अच्छा, हैं। आराम आराम से बड़े हो रहे थे वो, हाँ। यानी सुकून से बड़े हो रहे, उस तरह 2 दिन में बड़े नहीं हो गए थे, हाँ। लेकिन जब वो बड़े हुए थे तो बिल्कुल सही मुर्गियाँ थे। तो अभी जैसे मैंने पिछले दिनों सुना कि अब ये जो जिसको ये कह रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक जो मुर्गियाँ और अंडे जो कह रहे हैं, तो वो चूजे वही होते हैं, तो उनको खाना ये वाला खिलाया जाता है।
इसमें भी कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़े होते होते उनके अंदर से वो असरात ख़त्म हो जाएंगे ना, क्योंकि उनको फीड वो वाला नहीं मिलेगा। फीड भी तो बड़ी ख़राब है ना इनकी, हाँ मेरे पास वो ऐसे इनको भुला लेकिन के मुझे नहीं लगता कि सही और बहुत गंदी स्मेल मुझे वाली नहीं फीड लगता ये होती सही है। फीड देते होंगे ये ऑर्गेनिक अंडे वाले जितने भी हैं। अच्छा मज़े की बात है, जो मेरे पास थे, जो मुझे 2 दफ़ा, एक दफ़ा वो भी दे दिए थे जब बड़े हो गए थे, और तुम्हारे वाले भी दे दिए थे, तो दोनों दफ़ा मुझे ये पता चला कि वो तो कोई इतना, उनको तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं खिलानी पड़ती, यानी जो आपके लेफ्ट ओवर है वो तो वो खा रहे होते हैं, हाँ है ना, मतलब बड़ी मुर्गियाँ पसंद चाहे हैं। रोटियों में हो, चाहे ब्रेड में हो, हाँ चाहे कोई चावल हो, चाहे सब्जी हो, तो वो तो लेफ्ट ओवर में से खा रही होती हैं हाँ मुर्गियाँ ना। तो मतलब ये कोई ऐसी खौफनाक बात तो नहीं है मुर्गियाँ पालना, अगर आपके हाँ पास कभी जगह हो। नहीं हाँ जैसे मरी में लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी जगह जो कब्जा की हुई हैं, हाँ या और ऐसी बहुत सी जगह होंगी। मेरा तो बड़ा शरीर चलता है मुर्गियाँ बतखें मोर सारा जू बना दो घर को कुछ छोड़ो। जगह कहाँ है? टॉमी को बड़ा मजा आएगा कसम से। टॉमी बोर हो चुका है लिप्सी से। हाँ लिप्सी बिल्कुल भी नहीं खेलती। हीटर के सामने लेट के हड़ाइयाँ लेती है कहती मैं हाँ, हमने कपड़ों को ड्राई करने के लिए जो अजीब हीटर बिल्ली लगाया हुआ है है, उसके यार। आगे जिप्सी साहब ड्राई हो हाँ रही ना है। वो ड्राई हो रही है कपड़े तो ड्राई नहीं हो रहे, जिप्सी अच्छी ड्राई तरह हो रही ड्राई है। हो रही है। अच्छा वही लेटी होती है हमेशा, उसके हाँ सामने लेट जाती है। अच्छा हाँ पेट फूड। हम्म। मुझे ये बताओ कि ऐसा कैसे हो कि पेट फूड वाले सारे मरते हैं। ऐसे क्यों कह रही हो? उसमें कोई अच्छा भी प्राइस बनाते बढ़ती होंगे, जा तू रही है। सबको एक ही नहीं लाठी से हाँक देती है। खाना अच्छा है बुरा नहीं है वो अलग बात है मैंने खा के नहीं देखा लेकिन खाना अच्छा है ठीक है। लेकिन प्राइस माशाल्लाह से बहुत ही बढ़ती जा रही यू है कैन ना ट्राई, हाँ ना। बहुत ही बढ़ती जा रही है। अच्छा मैंने पिछले दिनों जो स्टॉक बनाया वो क्या किया पता है, ढेर सारा पानी डाला और सिर्फ एक वो मेज़ का एक टुकड़ा वो डाला, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं तो बहरहाल वो एक टुकड़ा डाला और जस्ट फिर उसको रिड्यूस कर दिया ना पानी को पका पका के इतना कि वो बिल्कुल सॉफ्टन हो गया ना, और फिर उसको तोड़ दिया उसी के अंदर, तो वो इतना शौक से खाया इन सब ने। तो मैंने जो ऐड बताया था मैं इसे अभी पोस्ट दोबारा मैं नहीं लगाऊंगी। विदाउट एनी वो मैंने वो साबूदाना नहीं डाला, कोई उसके अंदर दलिया नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, खाली भी स्टॉक के साथ ना। मैंने स्टॉक वाली खाली स्टॉक वाली रेसिपी लिखी थी यही इस पे ना दोबारा पोस्ट लगाऊंगी ऊपर लिंक भी डाल दूंगी इस वीडियो का भी ना। मैंने इसी वजह से बेसिकली वीडियो बनाने का सोचा था फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बीटिंग फिर ये फिर वो सारा ऐड होता रहता है एनिमल्स की बात आती है। हाँ। ऐसे ही है जब बंदा पॉलिटिक्स की बात करता है फिर सारे ही रिपीट लेता है सारी बातें सारे सोशल इश्यूज वगैरह आ जाएगा। अच्छा एग्स जैसे मैं जिप्सी को देती हूँ बॉईल करके तो फिर उनको भी दे देती हूँ हाँ या इस तरह की चीज़ें वो ना? पूरा लिखा हुआ है वो तुमने ही सारा हर से आता बताया है। अच्छा और मज़े की बात वो जैसे दूध हम तो टेट्रा पैक डाल रहे हैं ना उनको, हमारे घर तो खुद टेट्रा पैक आता है, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ख्याल नहीं आया, मैं 2-3 दफ़ा से चाह थी आपको बता दूँ, जब से सर्दी आई है ज़रा ये कुछ 4-5 दिन से ना, तो जब उनको वो याद है हम टेट्रा पैक में थोड़ा पानी मिलाते थे कि इनका पेट ख़राब ना हो, थोड़ा सा ना जो भी, वो असल में एक टेट्रा पैक इतना तो होता है 1 कप जितना ना, तो उसके अंदर जस्ट 1 या 2 घूंट पानी डलता है, तो मैं उसमें ना बॉइलिंग वाटर डाल देती हूँ बहुत थोड़ा सा, ताकि वो सिर्फ नीम गर्म हो, तो वो बड़ी शौक से पीती हैं। सुबह आपने डाला हुआ था लेकिन मैंने दोबारा डाला तो वो सारा मैं डालती कहाँ हूँ बॉयल ही कहाँ करती हूँ मैं पानी। नहीं मैंने मुझे तो जल्दी जल्दी हो रही होती है नहीं बहुत थोड़ा इतना कि बस सिर्फ वो ल्यूक जाती मैं सिर्फ एक जो है कोई 10 मिनट ले जाती होंगी बाहर। हाँ। ठीक है हद से हद खाना डालने के लिए बिल्लियों को या फिर पेपे को पानी डालने के लिए, वो भी मैं कभी कर सोती रहती हूँ तो तुम डालती वो भी 1 महीने में 2 दफ़ा 3 आई हेट यू। दफ़ा नहीं, कभी कभी तो आधी दफ़ा, इतने प्यारे प्यारे कभी पेपे कभी सिर्फ पानी नहीं डाल सकती है वादे पे टर खाती हैं मोहतरमा, पानी नहीं डाल सकती पानी नहीं डाल सकती तुम नहीं पेपे डाल करते रहते हैं सकती बस फिर करते रहते हैं। पेपे सोचो मैंने तो अपना पिंजरा अंदर लाने की भी कोशिश की थी, वो छत ना फंसती तो मैं अंदर ले आई होती कमरे में, वो छत बहरहाल मैंने सोच लिया है कि वो जो लोहा काटते हैं जिससे वो मैं जो वाला लिखती मिले थी चार्ट बेस्ट कैट फूड्स का जो है लिखती थी मैंने हटा दिया है वो। हाँ वैसे ही माशाल्लाह से लोगों को इतराज़ात ही बहुत होते हैं लेकिन मैंने तो अपनी वजह से हटाया। न्यूट्रागोल वगैरह ने बेगैरती करनी शुरू कर दी अपनी। हाँ ठीक है अच्छा लेकिन कोई ऐसे फूड होने चाहिए जिनका पता हो पक्का कि ये सेफ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं है इसमें कोई, सेफ की वजह से नहीं दे रही क्योंकि ये वाले जितने फूड है ना ये सारे जितने भी हैं ये मुझे लगता है कि KFC की तरह ना इनमें कोई ऐसी खुशबू या कोई ऐसी चीज़ है मुझे कि पता बिल्लियाँ है आदी हो जाती हैं लेकिन ये नुकसानदेह है। ख़ास तौर पे इसका मुझे ना फीलिंग होती है बंदे को कि ये पेट फूड अच्छा होगा न्यूट्रागोल अच्छा है
लेकिन उन्होंने भी अपनी जो है वो बढ़ती स्टार्ट कर दिया प्राइस बढ़ाने पे। मुझे नहीं पता क्या वजह है प्राइस बढ़ाने की पेट फूड, लेकिन फिर भी बढ़ा तो रहे हैं ना, बेतहाशा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। रोज बढ़ा देते हैं। रॉयल की तो चलो मैं मान लूँ ना कि भाई अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, वो टॉमी को पसंद ही पड़ा है। मैं अच्छा ये एक बड़ा अजीब सी बात है, मैटीज़ वाले जो हैं लिखते हैं फिरमीना मैटीज़, ठीक है, पोक फ्री, यानी वैक्यूम में डाला होता है? हाँ। नहीं, मैं दाग का वास्ता। हमारे लिए आपके साथ कौन है? मेरी माँ है कोटलैंड है। हाँ जी, हाय भाई, हाय। हाय, कौन? अयान सुफियान, पहले तो नाम कोई और था आपका, भूल गई क्या अच्छा। कहें, नाम चेंज कर लेते हैं ना। नहीं, वो हमारे एक और भी एफबी फ्रेंड है ना हम दोनों के, उनका भी नाम चेंज हुआ ना। हाँ वो भी वो हुआ। पिछले दिनों मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ। हाँ। किसी और को मैं समझ गई कि वो है ना वो हाँ। और मैं उनको कह रही हूँ आप तो बड़ा एनिमल्स की पोस्ट लगाते हो ना, तो वो उस बेचारे ने मुझे लिहाज में नहीं कहा, बाद में मुझे ख्याल है नहीं ये तो वो नहीं है, बाद में पता चला नहीं है तो वो नहीं है। ऐसे होता हाँ है ना। ना, हमारे साथ ये दूसरी दफा हुआ था। हमने पहले भी किसी को नहीं एकदम नाम बदल दिया ना हाँ। पकड़ के, तो वो किधर याद रहता है बंदे को। तो मतलब कि अब जब आप मिले ना हो सारे पेट फूड्स का टेस्ट कराया जाए, है ना, है ना। मसला है यही बात आ रहती है कि किसके पास इतने पैसे हैं कि वो पेट फूड असल में हम लोग की बिल्लियाँ इतनी ज़्यादा आदी हो गई हैं कि वो अब होममेड जो फूड है वो ज़रा कोई कोई ही खाती हैं, यानी सारा हर वक्त नहीं यही तो खाना मसला है। अच्छा नहीं, ड्राई फ्रूट का आसानी भी बड़ी होती है। देखो यखनी को उठाओ बाहर, तमीज़ से डालना पड़ता है, नीचे गिर जाए तो चिकना ही चिकना हो जाता है। नहीं, मैं तो तमीज़ से डालती हूँ, मैं नहीं डालती हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें वो दिया था ना कि इससे डालो। मेरे ड्राई फ्रूट फिर भी अच्छा होता है कि वो जल्दी से डालो, वापस अंदर आके बैठ जाओ फौरन, ठीक है। ये नहीं होता लेकिन मुझे ये होता है कि वो जितने शौक से खा रहे होते हैं तो मैं वो भूल जाती तो हूँ जो मैंने इतना बनाया शौक होता है। से वो खाते नहीं है। कई बिल्लियाँ देखी हैं, देखो अब टॉमी नहीं खाता, हाँ ठीक है, और भी इस तरह भी लोगों के बिल्ले अच्छा, लेकिन जो बाहर बिल्लियाँ वो सब बहुत शौक से बाहर वाली खा खाती लेती जिप्सी भी हैं, बहुत शौक से खाती है। बाहर वाली तो बेचारियाँ यार पूरा खा खा के पली होती हैं। स्वीटी कितने शौक से स्टॉक शुरू में सैयद पी रही थी। अरमान, हाँ ना? नाम चेंज कर लिया था ना, मैं बिल्कुल ही दिमाग से निकल शुरू गया। में स्वीटी कितने शौक से स्टॉक, याद है एक दो दिन उसने कितने शौक से स्टॉक लिया और सब कुछ ना। बिल्लियाँ बिल्कुल यार चल हाँ, खाती हैं हाँ। जिप्सी। हाँ मेरी भी याद आती है यार, क्या करें। उसकी इवन भी स्टोरी मुझे तो टॉमी मिस कर रहा उसको, यानी जो कि मैं उस टॉमी को बताती रहती थी ना, देखो ये इसको उसका भी चाहो तो बता दो स्टार्ट से, मैं बताऊँ? हाँ प्लीज़ तुम बताओ। मैंने मोटर ऑन की भी थी, वो बाहर जाए, बल्कि तुमने की थी शायद मोटर ऑन। हाँ ठीक फजर है, के बाहर टाइम ऑफ वो करने मैं गई, सफाइयाँ करके हटी थी ना, भैंस हो गई, मैं ऑफ करने गई। ये पहले भी आती है दीदी, ऐसे तो स्वीटी स्ट्रोमी कह लूँगी स्वीटी को, स्वीटी। अच्छा स्वीटी, स्वीटी पहले भी आती थी खाना खाने के लिए, बाहर ऑरेंज बिल्ली उसके साथ खेलती थी, उसी के साथ थी। जो माँ वाला है ना वो जरा थोड़ा करती थी, बहुत छोटी थी ना। हाँ ना, ऑरेंज वाली बिल्ली फिर भी बिल्ली के बच्चे से देख के कहती है ये तो जो पहले वाला चूहा आ रहा था तो ये उससे भी चूहा है। अभी उसके साथ वाला चूहा भी आ गया है, वो थोड़ा सा उससे बड़ा है ना। सेम बिल्ली के बच्चे जो है 3 आए हैं, ठीक है, अलग अलग साइजेस के, और रंग बिल्कुल सेम थे, हरकतें थोड़ी नहीं, इसका डिफरेंट, थोड़ा डार्क है लेकिन पैटर्न तो सेम ही है ना। रंग कलर स्किन तो वही है ना बिल्ली की। तो जो वेल तो बाहर ये बैठा हुआ था दरवाजे के, पहले तो बिल्कुल अच्छा खासा खेलता था, मेरे से भाग जाता था हर दफ़ा ना। मैं इसीलिए से परेशान हुई, मैंने कहा ये क्या है, मैं बड़े स्लो गई, मैंने कहा भाग ना जाए, ठीक है, मोटर ऑफ की, मैंने कहा पकड़ के देखती हूँ, मैंने हाथ लगाया, प्यार किया, हिली नहीं बिल्कुल भी। मैंने कहा शायद डर गई है किसी से। मैं डेली 2 टाइम कुक करता हूँ अपनी कैट्स के लिए, कमाल है, जबरदस्त है ना, ब्रावो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर तो गैस ही नहीं आती है, हमारे घर तो 1 महीना हो गया गैस कहती है मैंने नहीं आना, इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करना पड़ा। इलेक्ट्रिक हाँ जो प्लेटर है वो उस पे वो तो नहीं रखा जा सकता, सॉस पैन ना, उस पे तो दूसरा पैन सिर्फ छोटा सा आ सकता है। तो मैं लेके आई इसे अंदर, मैंने सोचा शायद ऐसी बंदा का फ्रीज भी जाती है ना मिलिया, जिप्सी भी गई था डर के, ऐसी बैठी रह जाती है, फिर उसे मैं जबरदस्ती उठा के ले आती हूँ, उठा के लेके आई। मैंने ऐसे फ़ौरन जल्दी से डेड बॉक्स में रख दिया कि जिप्सी आजकल जो है वो खा रही हुई है,
उसे कोई बिल्ली नज़र आए जो उसे पसंद ना आए तो उसे फाड़ देती है बाकायदा ऐसे। जेट बॉक्स में आ गई थी। या फिर मुझे जब मैंने गौर से देखा उसको, उसकी टांगें बिल्कुल सीधी हुई थी, बिल्कुल चित्र जैसे कहते हैं, ठीक है, जो हुई थी। मैंने गौर किया, मैंने कहा शायद सर्दी की वजह से हो गई हूँ, लेकिन जैसे मुझे आ गई थी कि पैरालाइज्ड है, क्योंकि मैंने उठा के लेके आई थी ना। वेल साफ़ सूफ किया, टेबल पे मैंने रखा, उसने थोड़ी सी पी की थी उस वक्त, खाना उसने खाया, विस्कास खाया। फिर हम यहाँ से तीसरे दिन लेके गए, दूसरे दिन डॉक्टर पास अगले दिन पैसों के लिए बहस अगले होती दिन रही, लेके अगले गए ना। दिन हाँ, अगले दिन डॉक्टर पास लेके गए, वही पैरालाइज्ड पैसे में है, टाइम पे मिलते हैं मुझसे जल्दी लेके पक्का जाते कुछ हैं। गुजरे होगा। हाँ, सिर्फ पैसे के लेकिन टाइम उस नहीं। वक्त वो मैं उसको खाना खिलाती थी, वो खाना खा रही थी, वो पी के रही थी, हाँ, और थोड़ा पूप भी उससे किया था बिल्कुल उसने। ठीक थी। पूप्स भी हाँ, किया पूप था। सी की थी, पी भी की थी खुद से बिल्कुल, खाना भी खुद से खाया था 2 दफ़ा माशाल्लाह से खाया। हाँ, और शौक से खाती थी हाँ, ना। शौक से उसे विस्का थोड़ा पसंद था। मैंने फिर उसे रॉयल किंग पे तो हम शिफ्ट उसको कर दिया था कंफर्ट एंड दे रहे में। थे, गरम रख रहे थे, बास्केट में रखा हुआ था बूबू के ऊपर, ताकि वो और सॉफ्ट उसको मसला यह है गरम कि रहे। वो पहले 2 दिन पहले जो है वो कहीं उसका एक्सरसाइज भी करवा रही थी उसका मैं 2 उसको। दिन पहले ही उसका हुआ था एक्सीडेंट। हाँ, वो 3 दिन ठीक से है, गायब अगर थी। वो बाहर जो है ऐसे पड़ी हुई ना होती, ठीक है, हाँ नीचे पता नहीं ऑरेंज वाली बिल्ली ने साफ़ किया होगा या क्या किया होगा। बहरहाल अंदर तो आ गई थी, लेकिन अगर उससे पहले ही मिल जाती हाँ, जब तो उसका बेहतर एक्सीडेंट होता। हुआ है जैसे जब भी। जिप्सी हाँ, की आँख बच सकती थी, अगर वो उल्लू की बैठी पहले चली जाती डॉक्टर के वो पास। जिप्सी का कसूर है, हम उसे जब भी लेके रिक्शा में बैठते थे तो वो वो रिक्शा के वही शोर वाली से भाग बात है जाती ना, वो थी। बेचारी, उसका कसूर तो नहीं है, उसको जो है खौफ आ रहा है, दिमाग में सड़ जाता है याद है, यार। गाड़ियों के नीचे छुप जाती थी और फिर हमें गालियां पड़ रही होती वही थी, ना, क्योंकि अगर वो पहले ले जाती उल्लू की बैठी तो कुछ ना होता ऐसा, ले गई नहीं। कोई ऐसा है जिसके साथ आप उल्लू का पट्टा, उल्लू की पट्टी नहीं, ना लगाएं? मैं दूसरी गाड़ी ले सकती हूँ, लेकिन थोड़ी भी कम क्यों? है। अच्छा, ये आप जिप्सी प्यारी है स्वीटी, ना, हाँ स्वीटी की बात। अगर पहले मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा ना होता। हाँ ना। दुख भी होना शुरू रहता। फिर फोटोज भी मैंने 3 लगाई थी अपनी आईडी में। वो इतना बंदा वो मैं तो, मुझे नहीं लगता जो है कि मुझे दुख हो रहा है, लेकिन हो रहा है दिमाग में बार बार। जब हर दफ़ा याद आती है ना, हाथ पकड़ती थी, ठीक है, बाकायदा से जोर लगा के जो है वो पकड़ती थी, जल्दी हिलती थी, अच्छी अच्छी खासी लास्ट चलता। तक उसने मेरी उंगलियों को पकड़ा हुआ अच्छा था, ऐसा जब तक खेलता उसकी। हुआ बच्चा जो है वो जब पैरालाइज हो जाए इस तरह, ठीक है, हरकत तब भी बड़ी लाइवली कहूँ मैं से, लाइवली थी। पर एंड के जो है दिन में जो अजीब सी है, समझ नहीं आई। पहले की पीनिया ने बड़ा हक कर दिया उसका, असल में पहले वीक थी। इमोशन देखो, पिशी एक्सीडेंट पिशी। हुआ उसका, फिर वो 2 दिन, पता नहीं, मैं जैसे आपसे बात कर रही थी कि वो जो उसने 2 दिन बाहर गुजारे हैं हाँ इतनी खौफनाक बिल्लियों में, और सर्दी शुरू हो चुकी थी, और फिर ज़ख्मी जब आप हों, हाँ, मतलब वो जो इतना बुरा ऊपर जो से ये टाइम देखो गुजारा उसने। कि हीटर भी नहीं था मेरे पास और फिर अच्छा, जब वो, उन दिनों। हाँ हाँ, हीटर नहीं था, फिर जब हमारा घर कितना, वो नीचे से हाँ, सब दरवाज़ों की जगह हैं, तो ठंडी हवा हम लोगों को तो नहीं लगती, लेकिन वो तो अभी बीमार हीटर थी। ऑन है और फिर भी मैं 5 घंटे में, लेकिन उतनी देर लगेगी जो छोटी बिल्ली के बच्चे को वो तो अंदर, ज़ख्मी, हाँ जिससे कोई गोश्त भी नहीं था उसके, पर जब मैं सब कुछ से चूहा के आ रही थी, जब वो चलती फिरती थी, हाँ ठीक है, मतलब कि सिर्फ किसी की बिल्ली के टच करने से नीचे गिर गई थी सीढ़ियों से, याद है। हाँ हाँ। वो बिल्ली का बच्चा जब बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाए, और ऐसी बता रही थी साबुदाने वाली, वो क्या है, वो मैंने पहले पोस्ट पे भी लगाई थी। वो इसके साथ लगा देना ना। हाँ, मैं लगा भी दूँगी, बता भी देती हूँ, तुम्हें भी पता है ऐसे लड़की। हाँ, लेकिन बता दो, वो अच्छी है, वो जिप्सी तो बहुत ही शौक से खाती, नहीं बाहर की हाँ सारी बिल्लियाँ भी शौक से खाती, और वो फ़ायदा भी है, उसका नुकसान भी नहीं। हाँ, असल में वो जेली की तरह बन जाती है ना, तो वो शायद इसलिए इन लोगों को अच्छी लगती है, तुमसे पूछ के स्टॉक लिखी थी, के टेस्ट और में। तुम्हें नहीं बता रही बाबली। तो बता दिया था ना, वो भी बोल दो। सादा था होममेड फूड जो है वो, बॉयल्ड चिकन या मिन्स, बॉयल्ड पोटैटोज, राइस, कभी कभी मैंने लिखा होता, लेकिन राइस से दे भी सकते हैं, चिकन ब्रोथ मिक्स कर दें और कैट को दें, चिकन और पोटैटोज बॉयल करने रखो एक साथ, जैसे ही पता चले ज़रा सी कसर रह गई है उसमें साबुदाना ऐड कर दें, 4 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दें और कैट को दे दें। वो इससे असल में ज़्यादा, ये होता है कि जितनी, जब आपको पता चल जाए ना कि ये इट्स और नियरली सेम ही डन। पोएज का भी था, ठीक है, हाँ उसका 5 to 8 मिनट्स का था, हाँ बाद चूल्हा ऑफ कर दें, ठीक है। ये तो मैं ऐड कर दूँगी इसमें, ऐसी क्या हुआ। हाँ, वो इसके साथ लगा देना ना।
पढ़ के ज़्यादा आसानी शुक्र है होती थोड़ा है, इंटरनेट चल रहा है ना। पढ़ के आसानी हो जाती है ना ज़्यादा हाँ लिखने में। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। क्योंकि मैं तो यहाँ कुछ नहीं। आइडिया से ही करती हूँ कुकिंग भी ना, वो हाँ आदत हो साथ जाती है मैंने शायद। इसकी जो है मैंने पहले भी पोस्ट लगाई थी, मेरे लिंक भी कहीं ना कहीं होगा। हम्म। इसके साथ मैंने और भी चीज़ें लिख दी थी जो पहले जैसा बिल्लियाँ पाल रहे हूँ, कि फ़िश वगैरह कितनी दफ़ा देनी चाहिए। लोग दे देते हैं ना ऐसी बिल्लियों का, तो बाहरी खास तौर पे बाहर वाली बिल्लियाँ बाहर रहती हैं, उन्हें फ़िश से तो ऊपर से गर्मियों में बेढक हो जाए, हाँ है ना। वैसे बेचारियों का मेरे ख्याल से तो बाहर वाली बिल्लियों को इतना वो आदत हो चुकी होती है, कूड़ा खाती हाँ, रहती वही ना, अब हैं। देखो वो कूड़ा हाँ खाती हैं, कूड़े पे सारा ये नहीं अब जो, देखो ये अगर जैसे हम अपनी बिल्लियों को मिर्चें तो नहीं डाल के देते ना, हम्म, सॉल्ट या पेपर तो नहीं डालते हाँ किसी भी चीज़ में, हाँ ठीक है, लेकिन जो बाहर से वो खाना खा रहे हैं, सड़े हुए सालन सब कुछ खा लेती हैं। ठीक है, वो सड़े हैं या नहीं सड़े हैं, उसके अंदर मिर्चें भी हैं, उसके अंदर नमक भी है, उसके अंदर गरम मसाले, बाजार के खाने तो वो पिछले वैसे दिन ही मैं एकदम पोस्ट प्योर लगा खाना। रही थी ना, ब्लेड ना डालें कूड़े में, कि उन्हें खा जाएंगी बेचारी, क्या हाँ पता ना, चलेगा। लेकिन लोग तो कूड़े ऐसे डालते हैं, सड़कों पे डाल देते हैं। एक तो कोई बास्केट कुछ भी नहीं, कोई डब्बा हो के बंदा बंद कर दे बिल्लियाँ ना खोज के, ठीक है, बिल्लियों के लिए बाहर खाना रख दिया करें अलग से साफ़ सुथरा, कि उन्हें कूड़ा ना फाड़ना पड़े। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता। अच्छा ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है, हाँ यानी जो जितने भी ये जानवर हैं इनके लिए खाना रखना इतना मुश्किल नहीं है, हमारे अपने घर पे इतनी चीज़ें बच जाती होंगी ना, जो हम परिंदों सिर्फ यही जानवरों नहीं को है दे बचने सकते हैं। वाली, जब तक ये गंद नहीं हुआ था ना पेट फूड्स का। नहीं, अगर कोई खर्च नहीं करना चाहता तो घर पे ज़रूर कुछ ऐसा बचता है जो परिंदों या जानवरों के लिए काफ़ी हो जाता है, अल्लाह जाने या तो अगर सब कर रहे हो, अगर सब कर रहे हो। अल्लाह जाने या तो महंगाई हो गई है इस तरह से पेट फूड्स की हो गई है, लेकिन मेरी समझ अभी भी नहीं आती। बहरहाल पेट फूड की चलो ये तो आसानी थी ना, वो यही ना कि लोग उबालना नहीं चाहते नहीं, एक सस्ता का पैकेट ले आए, ठीक है, मियो का नहीं, कोई और, कोई फरमीना, कोई और भी, ठीक है, पैकेट ला के रख दें, उससे बाहर बोल में डाल दिया करें, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी को अच्छा काम कर लें, कूड़ा सड़क पे ऐसे ना डालें, हमें डालना पड़ जाता है क्योंकि सबने ऐसे डाला हुआ है। या तो आप डाल दें या फिर बाहर आप नॉक का कोई दरवाज़ा करके जाए तो कौन खोलेगा, क्या पता चलता है अंदर बैठे। नहीं, जमादार आता है बाहर, वो लेके जाता है। अब तुम्हें तो पूरा किस्सा पता है, हाँ, तुम्हें तो बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए तो पीछे गैलरी में रखती हूँ ना, फिर वो जब कोई ना कोई हाँ कभी ना कभी तो देता लेकिन है ना, फिर भी मतलब कि बाहर तो नहीं फेंक रहा आखिर ना मैं, एंड में डालना पड़ जाता है ना कभी हमारी कभार अपनी बाहर, गैलरी है ना। कभी कभार तो डालना पड़ता है कि नहीं। नहीं खैर गोली मार लोग तो डालते हैं ना कि नहीं। वो बाहर बंदा को बास्केट रखे, कोई कूड़ादान को रखे, ठीक नहीं, है, वो मेरा ख्याल बंद हो। 2 या 3 दफ़ा हमने भी रखा था, याद है, हाँ जब हम तंग आ गए थे, जब जमादार नहीं यही आ है। रहा था, या नहीं जमादार की टाइमिंग नहीं थी, याद है, वो हाँ 1 बजे आके बाहर जब हम अपना आए थे यहाँ गधा पे। गधा खड़ा कर हाँ देता था और खुद ही दरवाजे के ऊपर हाँ सेट हो जाता था, लेकिन हमें नहीं पता होता था कब लेकिन आएगा, लोग तो ऐसे भी तो डाल इसलिए देते हैं ना। रखा था कि जब उसने यहाँ सेट ही होना है तो फिर यहाँ से हम्म उठा ले। हम्म। तो बंदा को बाहर कूड़ादान रखे, ढक्कन बंद हो, बिल्लियाँ ना उसे खोल सकें। बिल्लियों के लिए अलग खाना रखो, दूध भी पी लेती हैं कि नहीं। हाँ, दूध बहुत, मैंने अभी तो आपको बताया कि थोड़ा सा बॉइल्ड पानी मिला दें, हाँ आपको तो पानी मिलाना है क्योंकि वो दूध इतना गाढ़ा है वो वाला, और उनका पेट ही ख़राब करेगा ना, तो उसमें केमिकल्स ज़रूर हैं, वो ज़रूर केमिकल्स उनके, तो हैं। है ना, हम्म। तो बहर वो इतने वो शौक से वही तो वाली बात आ जाती है कि लोगों ने जो ब्रेड है खा लेती हैं, सब कुछ हर खा ना लेती हैं। ऐसा है जैसे कि कोई लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, हर जो है एनिमल लवर की पोस्ट पे आके वो ये छुट्टी छोड़ देते हैं ना, वो कहना कि एनिमल्स के हकूक़ हैं, कहते हैं यहाँ पे ह्यूमंस के हकूक़ नहीं हाँ, तो देखे जा ह्यूमंस के भी रहे। देना, हमने कब कहा ना नहीं दे। नहीं यहाँ पे ह्यूमंस के नहीं राइट्स देखे जा रहे, आप जो एनिमल्स की बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। तो देना, ये कमेंट जरूर हमने होता कब है, रोका है, ये जाए कमेंट उनको। जरूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता एक मिनट ना, कुत्तों को जहर दे के मार दिया, आगे से लोग बोल रहे हैं कि क्यों मारा इस तरह, लाशें भी डाल दी ना, तस्वीरें भी लगा दी, वही आदत यार आदत होती है, ठीक है। उसके उस पर एक कमेंट लाजमी होता है कि ह्यूमंस को यहाँ पे राइट्स नहीं मिल रहे, आप अजीब बातें कर रहे हैं, ये कमेंट जरूर होता है। तंग आ गई मैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम मतलब जो अजीब होती हैं,
मगर लोग वो करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, आप क्या कर सकते हैं। बस इतना हो सकता है कि फिर आप इग्नोर कर दें उन सारी इस तरह की बातों को या इस तरह के कमेंट्स या रिमार्क्स को, क्योंकि जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो करते ही इसलिए बहस है कि उन्हें आगे उस बहस को बढ़ाना होता है। वो परमानेंट हल होना चाहिए सारे ब्रीडर्स के गंद का, पेट फ्रूट्स का, पेट फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स का। ऐसे ही इन्होंने शॉप पे शॉप खोली नहीं है। मैं चिकन राइस मोल करके ग्राइंड करके देता हूँ। अच्छा ठीक है। ये घिया है मेरे ख्याल से लिखा हुआ। मुझे मैं चिकन राइस घिया बोल घिया मतलब क्या, लौकी? नहीं गलती से टाइप हो गया। खैर है, हाँ गलती से लिखा होगा, घिया लिखा है। चिकन राइस है। मैं ऐड तो कर ही दूंगी, रेसिपी भी मैंने जल्दी से अपलोड कर ये कुछ और होगा, हम गलत पढ़ रहे हैं है ना। चिकन और राइस तो समझ आ रही है ना कि वो बॉईल करके और ग्राइंड करते होंगे उसको ना, है ना। ये नहीं समझ आ रही कि ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, वो छोटे बिल्ली के बच्चे तो यही लिखा हुआ है ग्राइंड ही, मतलब ग्राइंड की मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल से ग्राइंड ही रेशे बेहतर होते हैं। किटन्स भी हों तो खाना तो सीखना है उन्होंने, कि नहीं। हाँ नहीं, अगर ड्राई हो ना, ड्राई हो तो और आप थोड़ा सा उसको ग्रेट करें थोड़ा सा, तो वो थोड़ा मोटा मोटा ही होता है। हाँ वो आसान है ना, मैं तो हाथ से या फिर उससे फोर्क से करती हूँ ना। लेकिन जो ये कह रहे हैं मुझे समझ आ गई है उनकी बात, तो वो अच्छा वो अब ऐसा तो ग्राइंड करके अब रेशा करने पे भी हर दफा याद आती है स्वीटी, है ना। काफ़ी देर तक जाए काफ़ी देर तो नहीं यार, 5 मिनट लग जाता हूँ। रेशा करती थी इसके लिए, उसने एंड में उल्लू की बुट्ठी ने खाना ही छोड़ दिया। शर्म ही नहीं आई इसे। और आखिर में रिफ्लेक्स ड्राई फूड रिव्यू, मुझे रिफ्लेक्स नहीं लगता सही बिल्लियों के लिए। आपको नहीं लगता? हाँ मेरी बिल्लियाँ इतना नहीं शौक से खाती। जिस भी पेट फूड में कोई शदीद जो तेज़ स्मेल ना हो ना, बहुत इसमें तेज़ स्मेल होती है रिफ्लेक्स वाले में, खासतौर पर उनकी ट्रीट्स नहीं, मुझे उससे बड़ा खौफ आता है। मतलब कि ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्लियों को क्या पता नहीं चलेगा उन्होंने क्या डाला है उसमें, कि वो स्मेल सुन के खा लें फ़ौरन। सोचो विस्कास का भी मैंने विस्कास इस तरह से हटाया, रॉयल किंग की हल्की सी स्मेल है लेकिन उतनी नहीं है कि पूरे घर भर जाए, या फ्रिज में अगर बंदा रखे तो पूरा फ्रिज जो है वो स्मेल अजीब सी आ रही है उसमें से। रिफ्लेक्स मुझे नहीं ठीक। अब देखो ये दिल वाली फीलिंग कौन बंदा बताया है कि टच करके जो है पता चलता है, तो अब एक दो बिल्लियों को डाल के पता चल जाता है। ब्रिट मुझे सही नहीं लगता, डॉक्टर्स रख रहे हैं दे रहे हैं जो मर्जी कर रहे हैं, मुझे ब्रिट नहीं ठीक लगता। विस्कास भी ठीक नहीं लगता था लेकिन जिप्सी को पसंद था, मैं क्या करूँ, ये वही है रिफ्लेक्स ड्राई फूड। अब बंदा कैसे पता करेगा कौन सा पेट फूड सही होगा, समझ नहीं आती। मैंने इसी तरह से फूड रिव्यूज है। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जैसे हम सब लोगों को, सब नॉर्मल लोगों को ये बात पता है कि जो ये चिकन वगैरह है ना, पोल्ट्री का जो बिज़नेस है, इसमें जो फीड है उसमें सारी चीज़ें गलत डल रही हैं, है ना। हाँ। हम सब लोगों को पता है कि दूध जो है मिलावट शुदा भी है और उसके अंदर मिलावट भी गलत चीज़ों की है। हम लोगों को ये पता है कि खाने की तमाम चीज़ों में मिलावट भी हो रही है, ठीक है। अच्छा फिर वो लोग जो लोग मतलब जो फूड माफिया है, कोई बाहर के लोग हैं, वो हम में से नहीं है। अगर वो हम में से हैं तो क्या उनको मतलब उनको उनका ज़मीर चलो मर गया है, ज़मीर अंकल को उन्होंने फांसी दे दी, लेकिन मतलब उन्हें दूसरों की बातों से भी कभी फील नहीं होता। मतलब ये जो हम बोल रहे होते हैं बगैर वजह के तो नहीं बोल रहे ना, इसलिए बोल रहे हैं ना कि शायद को जाग जाए, शायद को जाग जाए। नीडो, जब मैंने नीडो की पोस्ट लगाई थी तो मुझे तंजील ने कहा था ना कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं सुनेगा, मिर्चे जरूर लगेंगे नहीं, तो मैंने उससे कहा था अंकल नहीं जागेंगे। मैंने उसे कहा एटलीस्ट मैंने कहा तो। वो कह रही थी कुछ नहीं होगा ना, बोलते रहोगे कुछ नहीं होगा। क्या किया हमने, कावा पीना शुरू कर दिया, हम ज़्यादा चाय का कावा पी लेते हैं। आखिरकार हमें कितने महीने हो गए इस बात को बक बक करते हुए,
एवरीडे हमें पता है जहर है, एवरीडे हमें पता है उसमें केमिकल्स हैं, एवरीडे हमें पता है कि दूध भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हमें चाय की शक्ल वाली कोई चीज़ पीनी है तो फिर हमें एक जहर का इंतखाब करना है, या नीडो जैसे जहर का, जिसको आप पहले घोलें, फिर उसका विटामिन डी शामिल करने के लिए आप उसे अपने कहवे में डालें, और फिर भी वो फट सकता है, और अगर आप उसे उबालने की कोशिश करें तो वो पनीर बन जाता है, ठीक है। तो फिर वो दूसरा वाला जहर, या उन्होंने तो पहले कहा था, वो नीडो वाले बंदे, उस बंदे ने कहा आप एवरीडे, मैंने कहा उससे कहा ये तो दूध नहीं है, कहता है नहीं चाय के लिए तो यही अच्छा होता है, आप एवरीडे ही डालें जी। नहीं तो कहवा पिए, अच्छा फूड रिव्यू नहीं तो चाय छोड़ दें, चाय कौन सी अच्छी चीज़ है, पेट फूड रिव्यू का मैंने नीडो बुनियाद सोच घोल लिया घोल है के पिए। कि देना ही नहीं चाहिए, जो आप अपने बिल्लियों को दे रहे हैं बस ठीक है, क्योंकि आप किसी जानदार पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि कौन सा पेट फूड उसे सूट करेगा। हाँ एटलीस्ट मैं नहीं करना चाहती, मैंने एक दो दफ़ा ट्राई करने की कोशिश की थी, ठीक है, विनर्स प्लस में लेके आई थी, वो पसंद आया मेरी बिल्लियों को। हाँ वो ज़रा छोटे भी इसके जो है वो, उसे क्या कहूँ, दानी क्या नो, ठीक है, बाइट साइज में फैल वो बिल्लियों के लिए अच्छा है ना। विनर्स प्लस लेके आई थी वो ठीक है। रॉयल कीन पसंद आया मेरी बिल्लियों को, वो मैं ले आती हूँ। न्यूट्रा गोल्ड सन का मेरे हाथ शायद दिल भर गया है, आई डोंट नो। अच्छा देखो जी लौकी भी, हाँ लौकी क्या फ़ायदा देती है बिल्लियों को, लौकी खा लेती है बिल्लियाँ। नहीं वो उसका टेस्ट नहीं पता चलता होगा उन्हें, क्योंकि साथ चिकन है, साथ राइस है, साथ मैंने अपनी पोस्ट में लिखा था सब्जियों का ना, क्या अगर खाती हैं तो खा लें वरना ना डालें। सब्जियों का मुझे नहीं लगता, मेरे को पता नहीं क्या फ़ायदा होता होगा, ना होता होगा, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। घास तो खाती हैं बिल्लियाँ जब उनका पेट खराब हुआ हो ना। न्यूट्रिशन के मेरे ख्याल से कुछ पढ़ना चाहिए जानवरों का, किताबें मंगवानी पड़ेंगी, है ना। मैं ऐसे नहीं कह रही थी, किताबें मंगवानी पड़ेंगी। नहीं अब जैसे जिप्सी है, जब हम खाना खा रहे थे हमारे साथ बैठ के सब कुछ खा लेती है ना, याद है कुकी भी खा लेता था, लेकिन टॉम उसका नहीं खाता। मूडी होती है ना बिल्लियाँ, वही बात आ जाती है कि फिर वो ड्राई फ्रूट मुझे लगता है उसे आदत नहीं है। आदत नहीं, कुछ अल्लाह जाने आदत नहीं है, कुछ नहीं, मे बी उसके पहले ऑनर्स ने उसे मियो दिया। देखो जिप्स को आदत है ना, मियो से मुझे ख़ानदानी दुश्मनी है। जिप्स तो चिप्स भी खाती है हमारे साथ, हाँ उसको आदत है ना हर चीज़ खाने की। हाँ चिप्स चिप्स हाँ कुकी नहीं खाता था काफ्ता, हाँ, कुकी काफ्ता खाता था, चाय पीता था। उस वक्त नीडो की चाय जब वो उड़ गया था याद है, हम यही समझ रहे थे कि वो वापस हाँ। इसलिए नहीं आया कि उसे कहीं चाय नजर आई होगी और वो उसके अंदर कूद गया होगा। हालांकि एक दफा मैंने जबरदस्ती पिलाई थी, हाँ फिर आदी हो गया था, फिर वो टर्न चाय हो का गया जर्सी था। हो गया। हाँ, चाय का जर्सी यस। कुछ नहीं इतना, काफ्ता खाता था, चाय का जर्सी था, जर्सी तो खैर बस चले हमारी उंगली